फ्रेंड्स, मैं हूँ ट्विंकल। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों को कहा था कि हिंदी की भी वीडियोस चालू करेंगे। हिंदी का पहले सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या आने वाला है एग्ज़ाम में, उसके बाद फिर देखते हैं वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या आएगा इसमें। फर्स्ट आने वाला है भाषा एवं व्याकरण, यानी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, रस, छंद, अलंकार, प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार, और लास्ट वन इज अपठित गद्यांश। तो चलिए तो सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। भाषा। भाषा क्या कहते हो आप? भाषा के लिए क्या कहते हो? जैसे कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें आपस में एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करना पड़ता है। उसके लिए जिन शब्दों का हम यूज़ करते हैं वही भाषा होती है। लेकिन कभी कभी सिर हिलाने से या संकेतों के माध्यम से भी हम विचारों को अभिव्यक्त कर देते हैं, तो कभी उसे ध्वनि, शब्दों या वाक्यों का सहारा हमें लेना पड़ता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भाषा एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव एवं मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्यों के समक्ष प्रकट कर सकता है, और इस प्रकार समाज में पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति बनी रहती है। देखिए, जो हम शब्द अपने मुंह से निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं? ध्वनि होती है वो, और ध्वनि से मिलकर बने हुए शब्द वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने अंदर जितनी भी फीलिंग्स हैं उन्हें एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, ये है। अब भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? प्रकट करना, यानी अपने अंदर जो चीज़ें हैं उनको प्रकट करना, यानी उन्हें कह के बताना, संकेतों के माध्यम से, यानी सिंबल्स के थ्रू बताना, वही भाषा होती है। अभी आपको समझ आया होगा कि भाषा क्या है। जैसे कि हम देखते हैं कि चेंज तो लॉ का नेचर होता है, समय समय पर भाषा में परिवर्तन भी आता रहता है। इसी कारण से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? हिंदी होती है, राजस्थानी होती है, गुजराती होती है, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, मराठी, ये सारी भाषा देखने को मिलती हैं। और हिंदी और भारत की राजभाषा किसे स्वीकार किया गया? भाषा की राजभाषा स्वीकार किया गया है हिंदी को, यानी हिंदी हमारी राज्य भाषा है। भाषा के संबंध में मैंने आपको समझा दिया। अभी देखिए व्याकरण क्या है। व्याकरण में वर्णमाला होती हैं। आपने देखा ही है ग्रामर में, कैसे इंग्लिश ग्रामर में आप लोग पढ़ते हैं कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यही सारी चीज़ें हिंदी व्याकरण में भी होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे वर्णमाला। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं वर्णमाला क्या होती है। बताइए क्या क्या होती है वर्णमाला? वर्णमाला किसी भाषा को लिखकर अच्छे से समझाना ही वर्णमाला है, यानी वर्णों के थ्रू समझाना वर्णमाला है। ऐसे है तक हिंदी के वर्ण होते हैं, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 46 वर्ण है, यानी 46 वर्ण है। उनमें से 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन है, एक अनुस्वार है, एक विसर्ग है, 2 द्विगुण व्यंजन है तथा संयुक्त व्यंजन है, छ, त्रय, गे, श्रय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के किया जाए। ठीक है, स्वर 11 होते हैं। अब वो 11 स्वर कौन कौन से हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। ए, आ, ई, उ, ए, ओ और श्रेय। इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, और वो 2 भाग कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे, क्या कहते हैं उनको? तो उनको कहते हैं हम ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उनको कहते हैं दीर्घ स्वर। इन्हें मात्रा से भी दर्शाया जा सकता है। कैसे? मतलब देखते हैं, ये 2 स्वरों को मिलकर बनते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आ और उसको प्लस करें ए के साथ, तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्यंजन। ऐसी ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम बोलते हैं तब उस समय का और आ
मिला, का बोलते हैं तो उसमें क्या मिला होता है, आ, उसमें ऑब्वियसली मिला होता है। इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इसमें 5 वर्गों तथा स्पर्श, अंतस्य, ऊष्म व्यंजनों में इसे बांटा जा सकता है। ठीक है, तो 5 वर्ग कौन से हैं? वो का वर्ग है, इसमें कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा। चा वर्ग है, इसमें चा, छा, जा, झा आते हैं। ता वर्ग है, इसमें ता, था, दा, धा आते हैं। पा वर्ग है, इसमें पा, फा, बा, भा आते हैं। और आ वर्ग है, इसमें टा वर्ग है, इसमें टा, ठा, ण आते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऑलमोस्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो ये हमें बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, ये, रे, ले, वे, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, श, ह, ये भी बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन इनमें से जरूर ही आता है। ठीक है, अब इसके अलावा वर्णों को घोष और अघोष की श्रेणी में भी बांटा जाता है। अब घोष क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं एक बारी। घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज, मतलब बहुत भयंकर तरीके से की गई आवाज। जिन वर्णों के उच्चारण के समय गूंज या स्वर में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। यानी जब हम बोलते हैं तो आवाज हमारी कांप जाए, ऐसे कहलाते हैं घोष वर्ण। तो उसके में का वर्ग के आते हैं, चा वर्ग के आते हैं, और सभी अंतिम वर्ग के 3 वर्ण यानी ग, घ, अणा, जा, झा, अ आदि तथा या, रा, ला, वा भी घोष वर्ण ही कहलाते हैं। पूछ लिए ज्यादा ये क्वेश्चन भी कि एक वर्ड देखे कि ये घोष है अघोष है, तो इनको ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं, इनकी कुल संख्या 30 है। ठीक है, नेक्स्ट है अघोष। अब अघोष क्या होता है? इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता है, अतः इनमें कोई गूंज नहीं होती है, या घोष वर्ण होते हैं। सभी वर्णों के पहले वर्ण और दूसरे वर्ण का, खा, चा, झा, शा, श आदि सब अघोष हैं। इनकी संख्या कितनी है? 13। तो यानी घोष की संख्या कितनी हो गई थी, मैंने बताई थी आपको अभी, इनकी है 30। ठीक है, यानी 30। और अघोष की संख्या कितनी है? 13। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, यानी हमारे मुंह से कम मात्रा में वायु, हवा बाहर निकलती है, हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है, वो होते हैं अल्प प्राण। यानी थोड़ा, इसको हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी सी वायु हमारे मुंह से निकलती है, यानी थोड़ी सी हवा। का वर्ग के होते हैं, ये चा वर्ग के होते हैं, आदि वर्णों के। अच्छा, एक चीज इसमें याद रखिएगा, पहला और किसी भी वर्ण का पहला और तीसरा वर्ण यानी का, खा, ण, च, ज, ये सारे आदि तथा या, रा, ला, वा भी सभी अल्प प्राण है। ठीक है, नेक्स्ट इज महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुंह से निकली वायु बहुत ज्यादा निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा, उसमें कौन सा था? पहला और तीसरा। इसमें कौन सा है? दूसरा और चौथा, यानी ख, घ, च, झ, ठ, ढ, था, भ, फ तथा श, श, सा भी महाप्राण है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक कौन से होते हैं? ये अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग होता है, लाइक ई, ऊ। ठीक है, इनमें आ रही है ना, मैं फील हो रहा है ना अंदर से आ रही है हमारे नाक से आवाज, तो ये होते हैं अनुनासिक वर्ड। ठीक है, आज देखें हमने ये व्याकरण और लैंग्वेज। कल देखेंगे हम इसमें इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या था, वो हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था। क्या था इसका नेक्स्ट टॉपिक? संधि। तो कल की वीडियो में हम देखेंगे संधि। ओके, थैंक यू।